44% हमारे वोटर्स जो हैं वो यूथ हैं और 5 करोड़ से ज़ायद बनता है ये फिगर। डू यू थिंक कि क्या आप यूथ में क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? वो यूथ में कौन पॉपुलर है ज़्यादा? यूजुअली क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो है इमरान खान साहब जो हैं वो फेसबुक के प्राइम मिनिस्टर हैं। डू यू थिंक कि वो सेहत कार्ड को देंगे या रियासत मदीना को देंगे वोट, लंगर खानों को देंगे या मेट्रो बस को, लैपटॉप्स वगैरह को, किसको? देखिए, यूथ जो है वो पीटीआई की है और हम एक ग्रे शेड को, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये ग्रे है, उसको हम लायनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए दलीलें पेश कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बहुत ही ज़्यादा दूध की नहरें बिछने वाली हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। टर्बुलेंस में अभी हैं, टर्बुलेंस में रहेंगे, इसलिए कि अगर जेन्युइन मैंडेट की आप उसको नहीं फॉलो थ्रू करते हैं तो ये बेड़ा गर्क हो सकता है। और इस वक्त एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक लेमैन्स इमोशंस जो हैं वो भड़के हुए हैं। अच्छा, आप मार्केट में जाए, आपको आइडिया हो जाएगा, पॉपुलैरिटी का ग्राफ ले जाए आपको आइडिया हो जाएगा यूथ किसकी तरफ है। और ये जो यूथ है ना, ये अब इन भड़कों से आगे निकल गए हुए हैं। देखिए, एक जो बाकी गवर्नमेंट जो मैंने देखी है ना, इनकी कैंपेन्स ये करे 1960s के माइंडसेट में घुमे हुए हैं। ये समझ रहे हैं कि जी मतलब है पॉपुलर नारेबाजी करके तो हम इनके जीत लेंगे, इनके हार्ट्स जीत लेंगे, माइंड्स जीत लेंगे। ये मैंने फिर से कह रहा हूँ कि ये एक तरह से नई सोच का ज़माना है और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि आपके पास इकोनॉमिक प्लान्स नहीं है, जब तक कि आपके पास पॉलिटिकल प्लान्स नहीं है, जब तक कि मैनेजमेंट के प्लान्स नहीं हैं, जब तक कि डेमोक्रेसी को रेल पे डालने के प्लान्स नहीं है, ये ज़बरदस्ती मुक्के से नहीं हो सकती हैं चीज़ें। ये जिनका माइंड बन चुका है वो बन चुका है, आप उसको कैसे डीरेल करेंगे? पंच करेंगे? आपने करके देखा ना, कुछ नहीं होता है। जहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, इस ऑफिस में ही आप देख लें, बाहर चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपको पल्स पता चल जाएगी इस कौम की। वो अलग बात है कि बैलेट के थ्रू वो जस्टिफाई करते हैं या उसका नतीजा क्या निकलता है, बट लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे और गुस्से से वोट देंगे। ठीक, तो रमीज़ आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी अगर फेयर? मैं तो देखिए जी, देखिए एक सादिया ने बोला कि पीएमएलएन फेवरेट है, नीक नाज़िर साहब ने कहा सादा अक्सरियत लेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ। एक है फेयर ऑफ द अननोन, फेयर ऑफ द अननोन। इस वक्त ये इलेक्शंस क्यों इतने ज़्यादा काबिले देखने के काबिल हैं, क्या उर्दू का वर्ड होगा, वो इसलिए है कि शायद कुछ मिरेकल हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, शायद कुछ मिरेकल हो जाए, वही टर्न आउट हो ना, टर्न आउट हो। नहीं, हमेशा देखिए ना, उसका मैं सीक्वेंस कम होते हुए देखा है। नहीं है, इट्स ऑन द सोशल मीडिया। यू थिंक कि हमारे यूथ को उन्होंने एक्टिव किया है? यूथ एक्टिव हो या ना हो, टर्न आउट हो या ना हो, मैं एक आपके सामने सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक आप जब तक के एक फेयर ऑफ द अननोन है ना, ये इलेक्शंस इसलिए वॉचेबल है कि कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में चले जाते हैं, ऑड्स बीट कर जाते हैं, ठीक है, बगैर किसी सीक्वेंस के बीट हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है? फिर मंडी लगेगी ना? नहीं, मंडी वो बात की बात है। मैं आपको कह रहा हूँ ये इसलिए वॉचेबल है, ये इसलिए वॉचेबल नहीं है कि रिजल्ट ऑलरेडी आउट है, वो तो सबको पता है। मैं तो बिलीव करता हूँ मिरेकल्स में और मैं बिलीव करता हूँ अनसर्टनिटी में इन अ गुड वे, और मैं अपने आप को बैक कर रहा हूँ कि जो मेरी समझ में है, मेरा जितना एक लेमैन्स का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, जो हम घर में करते हैं, उसको सामने रखते हुए मैं ये मानना हूँ कि मुसीबत में है। जो फेवरेट्स हैं वो भी मुसीबत में है और जो ऑपोजिशन में जाएंगे वो भी मुसीबत में है। ठीक है, लेकिन वो टर्न आउट वाली बात, एक जुमला सिर्फ और सिर्फ, ही इज राइट, उनका ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ है, बट सिर्फ और सिर्फ आप फेसबुक पे कैप्शन लगा के और तस्वीरें लगा के और ट्वीट्स करके और फिर टिकटॉक पे वीडियोस बना के अगर समझते हैं कि हम अपने लीडर को किसी भी पार्टी के वो जिता देंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको वोट डालना पड़ेगा। वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जहमत होगी, लेकिन हम फेसबुक पे वज़ीर आज़म बना देंगे।